आज जो बात होने वाली है वह बहुत बेहद एक कहानी के तौर पर आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप यहां से कुछ सीख सकते हैं। एक कहानी है जो आपके दिल छू जाने वाली है और इस कहानी से अपने जीवन में आप भी कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन में आप भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बस यही है, यही कहना चाहता हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। हफीज़ अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी ज़िंदगी से खुश और संतुष्ट था। हफीज़ खुश इसलिए था कि वह संतुष्ट था। वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हफीज़ से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी भर भी हीरा हो तो पूरे देश के लिए बहुत कुछ खरीद सकते हो। अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरे देश ही खरीद लो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और उस व्यक्ति जो हफीज़ होता है वह सोचने लगता है कि इस व्यक्ति ने क्या कह दिया। उस रात हफीज़ को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार सोच रहा था कि यह व्यक्ति कौन था और इसने हीरे के बारे में कैसे इतना जानता है और इसने मुझे बताया। वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी ख़त्म हो चुकी थी। नहीं नींद आ रहा था, बस वह सुबह का इंतज़ार कर रहा था। वह दूसरे दिन सुबह होते ही हफीज़ ने अपने खेत को बेचने के लिए किसी लोग के पास गया, जिस व्यक्ति को वह अपने ज़मीन बेचने के शर्त में सारे पैसे उनसे लिए और वह ज़मीन जो है बेच दिया और अपने बाल बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए देखभाल के लिए भी सारा व्यवस्था करके वह हीरे की खोज में निकल चुका था। वह हीरा खोजने में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा पर वह पा नहीं सका। उसने इन्हें यूरोप में ढूंढा पर वह उसे वहाँ भी नहीं मिल सके। स्पेन पहुँचते पहुँचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोन नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। जिस आदमी ने हफीज़ के खेत खरीदे थे वह एक दिन अपने खेत से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरण नाले के दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। वह चमकने लगा, वह रोशनी देने लगा। यह सोचकर वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, वह सोच रहा था, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उस दिन दोपहर में हफीज़ को हीरे के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हफीज़ लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं। लेकिन वह मालिक अपने आप उस व्यक्ति से पूछा, आपने यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है, मैंने इसे पाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांच परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए हैं। हफीज़ के खेत में हीरा से हीरा भरा हुआ था। जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरे से भरे हुए ज़मीन पर चलते हैं। मौका हमेशा हमारे पांव तले दबे हुए हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए दोस्तों, आपको अपने पास में बहुत कुछ ऐसे पाए जाते हैं जो आप सफल बन सकते हैं। हमें केवल उनको पहचान लेना चाहिए कि यह इंसान कैसा है। यह हमारे आसपास ही भटकते रहते हैं सफलताएं, लेकिन बहुत लोग जो ढूंढ लेते हैं वह सफल बन जाते हैं, जो नहीं ढूंढ पाते हैं वह असफल रह जाते हैं। दूसरे की खेत की घास हमेशा हरी लगती है, लेकिन आप
में जो खेत में जो घास होती है वह किसी को अच्छा नहीं लगता और वह खुद भी नहीं काट सकते, लेकिन दूसरे के खेत में झांकते हैं तो कहते यार क्या हरा भरा घास है, इसे काट लेता हूँ। जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है जैसा लगता है। इसलिए दोस्तों अपने जीवन में आप भी आगे बढ़ते रहिए और बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप भी इस कहानी से कुछ सीखने के आपको मिला होगा तो आप भी अपने आसपास, शायद आपके आसपास सफलता आपके मंडराता रहता होगा लेकिन आप उसे पकड़ नहीं पाते। इसीलिए कभी भी कुछ काम करने से पहले आसपास या अपने आप में सोच करके ही कोई कदम उठाएं और अपने जीवन में सफल बने। बस फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे कि हम और नए वीडियो आपके लिए ला सकता हूं। आप लोग शेयर और लाइक नहीं करते हैं, इसीलिए थोड़ा जो है डीमोटिवेट हो जाता है इंसान। इसलिए आपका लाइक, आपका शेयर सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।